Morning everybody. I hope I'm very audible to you all. Very good morning to you. और आज हम अपना YouTube चैनल पे थर्ड PYQ हिंदी का डालने वाले हैं। आप जैसे देख सकते हो कि हमने 2 PYQs पहले ही कर लिए और PYQs करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस पता चलेगी। और ये लैंग्वेज डोमेन है, राइट। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो मैंडेटरी भी होता है और बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको समझो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करो। एंड बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं इसी में जो आपको पहले से आइडिया होगा, और विद हम जो अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे अपने आप में, आपको जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स देखने हैं और एनालिसिस करना है, उसे समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद दिस PYQ. What is PYQ? PYQ is previous year question paper. CUET UG में पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम PYQ कहते हैं। पहली 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। एंड आई होप यू लव दिस क्लास। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या डाउट्स हैं और किस चीज़ में आपको और हेल्प चाहिए। मैं 5 सेकेंड इधर चली जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, राइट। राइट, सो स्टार्टिंग विद द पैसेज। मास्टर जी के आने का समय जितना निश्चित था, जाने का समय उतना ही अनिश्चित था। वे कभी 1.5 घंटा और कभी 2 घंटा पढ़ाते रहते थे। इट्स जस्ट लाइक अस, राइट। हम लोग भी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे देखते देखते 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर्स हो जाते हैं। बट मैं आप लोग की तारीफ कर, आप असिस्टेंट हो, आप रोज़ आ रहे हो, आप देख रहे हो और आप समझ रहे हो। मैं आपसे कहूँगी कि जो आपको समास, विभक्ति, राइट, और जो संधि के जो भी डाउट्स हैं और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ कॉपी में नोट करते चलो, सो दैट लास्ट मोमेंट आपको कोई डाउट नहीं होगा। पर बजने को आ जाते थे तो मेरे लिए नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था, बिकॉज बंदा इतना परेशान हो जाता था पढ़ते पढ़ते कि उन्हें उसे फ़र्क करने में प्रॉब्लम होती थी। जमाइयाँ लेता था। व्हाट इज़ जमाइयाँ? आई होप यू अंडरस्टैंड। यौन करते हो क्लास में, दैट इज़ जमाइयाँ। और बार बार ऊब कर घड़ी की तरफ देखता था। मगर मास्टर जी उस समय पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल जैसी चीज़ों के बारे में जानने क्या क्या बता रहे होते थे। सो कई बार जब हम लोग लैंग्वेज की क्लास करते हैं तो हम नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, फिर पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, ये सब, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। जाने क्या क्या बताते रहते थे। पढ़ाई हो चुकने के बाद वे 10 मिनट हमें जीवन के संबंध में शिक्षा देते थे। ऐसा नहीं है कि टीचर का काम केवल आपको बुक्स के अंदर पढ़ाना होता है। देयर इज़ अ वर्ल्ड बियॉन्ड बुक्स, ठीक है। दुनियादारी की समझ, अगर हम स्कूल में ही वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लें तो हमें दुनियादारी की समझ हो जाएगी। केवल रट्टू तोता नहीं बनना है कि पढ़कर आगे बढ़ गए। नहीं तो मेरे लिए भी इजी होता कि मैं कोई कंटेंट उठा लूँ और उस वही चीज़ आपको बार बार पढ़ाऊँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप लर्न कर लो। नहीं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं आपका अप्रोच। जो आपका अप्रोच होगा, अगर आपको वो आ जाएगा तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप निकाल लोगे, राइट। शिक्षा दिया करते थे। वे 10 मिनट बताना मुझे सबसे मुश्किल लगता था। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इट कि बंदों के लिए ये मुश्किल होता है कि आप 10 मिनट कैसे, वो उनके लिए बोरिंग टाइम हो जाता है, राइट, कि कैसे सर पढ़ाई जा रहे, कब बस करेंगे। तो आई होप यू आर नॉट फीलिंग द सेम, ठीक है। मैं बहुत मज़े से पढ़ा रही हूँ एंड मैं होप करती हूँ कि आपकी भी वो एनर्जी लास्ट तक बनी रहेगी। और क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी इनटू इट। हाफ वर्क इज़ डन, हाफ इज़ लेफ्ट, ठीक है। एटलीस्ट आपकी वीकनेस आप आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर हमारा कोर्स आप लोगे, उसमें जो जो पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे अगर आपको समास नहीं आ रहा है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होती है, कौन सा अलंकार कहाँ लगेगा, या आपको साहित्यिक जो ज्ञान चाहिए कि भाई इन्होंने याली बुक लिखी थी, बिकॉज 1 क्वेश्चन ऑलवेज कम्स फ्रॉम ऑथर एंड बुक्स, ठीक है। तो इसका आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कोर्स ले लेना, तो आपको वो भी ईजी हो जाएगा। एंड कोर्स बहुत ही मिनिमल अमाउंट में
एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, है ना। और इससे क्या होता है कि ये आपके मार्क्स रखे हुए हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा कर लिया ना तो मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस आपके हाथ में। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन टू इट। वे 10 मिनट बिताना मुझे सबसे मुश्किल लगता था। वे पानी के छोटे छोटे घूंट भरते थे, मतलब ही वॉज टेकिंग ब्रेक बट स्टूडेंट्स को द ब्रेक वॉज नॉट अलाउड। एंड जोश में आकर सुंदर और सुंदर के विषय में जाने क्या क्या कह रहे होते थे। मैं अपनी कॉपी घुटनों पर रखे हुए उसमें लिखने लगता था। समटाइम्स यू पीपल ऑल्सो डू दिस ना, कि एकदम छुपा कर सर रखे हो ताकि बातें भी कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है। कोचिंग वोचिंग में मोबाइल पीछे से चला रहे हो, राइट। यू थिंक टीचर्स इज नॉट गेटिंग इट, टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है, बट स्टिल वो आप, क्योंकि आप लिमिट में काम कर रहे हो, आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो दे लेट इट गो कि भाई कुछ इमरजेंसी होगी। मतलब एक होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि कुछ इमरजेंसी होगी, या कोई बच्चे का मन नहीं लग रहा है कभी कभी, तो ठीक है, लेट इट पास। बट अगर आप वहीं दूसरे से बात करोगे, डिस्टर्ब करोगे, तब you'll be thrown out of the class, ठीक है। बट मेरी क्लास से कोई भी थ्रोन आउट नहीं होगा, सब मज़े से पढ़ो, जूस ले आओ, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आओ, साथ में बैठे बैठे खाते खाते पढ़ाई करते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मास्टर जी कितनी देर पढ़ाते थे बताइए? मास्टर जी पढ़ाते थे 1 से 2 घंटे तक, मतलब बहुत, ये तो पहली लाइन में लिखा है, कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे, तो दैट वाज लाइक 1 से 2 घंटा। पढ़ाई समाप्त होने के बाद मास्टर जी क्या शिक्षा देते थे? जीवन के संबंध में यस, खेलने के संबंध में तो उन्होंने नहीं दी, वरना तो बच्चे प्लेग्राउंड ही भग जाते। व्यायाम के संबंध में नो, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सरसाइज, योगा से कहाँ होगा, है ना। स्वास्थ्य जीवन के संबंध में तो नहीं, अभी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं बता रहे कि डोंट नो जंक फूड नथिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमें बताया कि जीवन के प्रैक्टिकलिटी के बारे में बता रहे हैं, सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, समथिंग थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है। निश्चित शब्द का विलोम क्या है? निश्चित का क्या होगा? अनिश्चित। अ लग गया, आ क्या है? उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है। उपसर्ग इस कि ऐसा कोई वर्ण या वर्ण जो आपके शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है? जो आपके शब्द के बाद लगता है, ठीक है। विदेशी शब्द नहीं है। नाउन, एडजेक्टिव, परफेक्ट, समय। अब ये जो है वो इंग्लिश के शब्द है, और जो समय है वो हिंदी भाषा का है, तो विदेशी क्या नहीं हुआ? समय। यू गेटिंग इट? इजी। पानी के छोटे छोटे घूंट भरते हुए मास्टर जी क्या समझा रहे होते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, छोटे छोटे घूंट भरते हुए मास्टर जी क्या समझा रहे थे? एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे थे, नाउन और एडजेक्टिव के विषय में। देखो, नाउन और एडजेक्टिव को करवे 10 मिनट पानी के छोटे घूंट जोश में आकर सुंदर और असुंदर, हाँ देखो, जोश में आकर वो सुंदर और असुंदर के बारे में बताते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? सुंदर और असुंदर के विषय में बताते थे। मूविंग अहेड, अब ये थोड़ा तत्सम शब्दावली है। तत्सम शब्दावली क्या होती है? देशज क्या होती है? तद्भव क्या होती है? तत्सम क्या होती है? जब संस्कृत से कोई शब्द आता है, उसका ओरिजिन संस्कृत से, वो संस्कृत का ही शब्द है, एज इट इज ले लिया गया है, ठीक है, उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? कि उसका हिंदी का रूपकरण हो गया, ठीक है, तद्भव हो गया, है ना। और जैसे अब अग्नि का आग हो गया, अग्नि संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द, आग हो गया तद्भव शब्द, ठीक है। वैसे ही देश शब्द क्या होता है? जैसे वातावरण हो गया, है ना, आबो हवा, आप समझ रहे? आबो हवा इज उर्दू शब्द, बट क्या हमारी शैली में नहीं आता, हमारी शब्दावली में नहीं आता? आता ही है कि यहाँ की आबो हवा थोड़ी अलग है। व्हाट इज दैट? वातावरण, एनवायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देर इज आवोभव, यहाँ का जो देखने का मतलब जो आबो हवा थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज अ देशिज शब्द। फिर उसके बाद वातावरण आपका क्या हो गया? तत्सम शब्दावली से आया है, ठीक है। और हवा पानी क्या हो गया आपका? ये तद्भव शब्द हो गया, समझ रहे हो। बट यहाँ पे ऐसे शब्द हैं जैसे कज्जल, अश्रुओं, अश्रुओं, यही आंसुओं होता तो क्या होता?
तद्भव शब्दावली होती। ठीक है, अब ये वाला पैसेज पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ, आप पढ़ लो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले या घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। सम काइंड ऑफ कविता इज दैट। ठीक है, पाद्य चरण लग रहा है। देखो, पाद्य लग रहा है मतलब पद्यांश, तो कविता के फॉर्म में है। आद्र चितवन में यहाँ शत विद्युत में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। दुखवृत्ति निर्माण उन्मद या अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिभर में स्वर्ण वेला। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। तो तिमिर, बताइए तिमिर से आपको क्या लग रहा है? तिमिर है काश, अंधेरा, रोशनी, अंधेरा। देखो, तिमिर का तो मतलब एक तरीके से अंधेरा ही है, समथिंग दैट इज अंधेरा। बट क्योंकि ये तत्सम है तो इसलिए इसके लिए अंधेरा ना यूज, मतलब जो विलोम है वो रोशनी ना यूज करके प्रकाश यूज करेंगे, है ना। अस्तोमा सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो क्या है कि माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, वैसे तिमिर से प्रकाश की ओर ले चलो। यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज थोड़ा सा तत्सम शब्दावली। पद्यांश के अनुसार क्रम लगाइए। अच्छा, कज्जल अश्रु में नयन सूखे अमरता नापते जिस पर प्रलय झिमिए घिरा कर। ये तो हम पैसेज देखकर पता ही लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पैसेज। नयन सूखे हैं या क्या है? रिमझिमा ले या गिरागन, यही है। ई से स्टार्टिंग है। हाँ, ई से स्टार्टिंग है। ठीक है, जहाँ तक है मुझे तो यही लग रहा है कि ई से स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद नयन सूखे आया था, तो ई कहीं और है नहीं। सो दैट इज अ करेक्ट वो सॉल्यूशन। दैट रिम झिम ले या घिरा घन, नयन सूखे, फिर उसके बाद क्या है? सी है। पलक रुके, फिर अमरता नापते पर जिस पर प्रलय विस्मित। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स पैसेज आए तो क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो इस मेंटालिटी से करो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंक का संख्या होती है। ठीक है, तीर्थ का देखो, भाग्य रेखा भी कि अंक देखकर बताएंगे। भाग्य रेखा को भी, जो हमारी जो हाथों में जो बांध वो है रेखा, उसको भी हम अंक कहते हैं, अंक गणित। ठीक है, अंश भी हो गया, अंश मतलब पार्ट, उसको भी अंक कहते हैं कि इसमें कितने अंक है ना। अंक मतलब इसमें कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, एकांक है, तो ये सब होता है। अंश भी हो गया। ओके, समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग हियर। अंश भी हो गया तो गोद हो गया। गोद को हम अंक नहीं कहते, माँ का अंक नहीं कहते कि माँ का अंक है, ऐसा नहीं कहते, तो गोद हो गया आंसर। पद्यांश के अनुसार कज्जल अश्रुओं से क्या होगा आश्रय? कज्जल अश्रुओं से क्या होगा आश्रय? कजरारी आंखों में आंसू हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी बोले, कजरारे कजरारे थोड़ी करोगे। आंखों से भरी आंखें नहीं, कज्जल से भरी आंखें नहीं, कजरारी भसे काजल से भरी आंखों में आंसू। ठीक है, ये है। अच्छा, मतलब काजल से भरी आंखों में आंसू, ऐसे करके आपको बता रहा था। ये नहीं कजरारी आंखों में आंसू। अब कजरारी एक्सप्लेन करना इज डिफिकल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कजरारी? अमरता शब्द में प्रलय प्रत्यय होगा। प्रत्यय और उपसर्ग मैं समझा चुकी हूँ। अगर आप नहीं समझे हो कि पहले की PYQ भी आप देख लो, सो दैट आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। हम अपने ऐप में जो ला रहे हैं उसमें आपको सब डिटेल में मिलेगा। जिस बच्चे को उसे लगता है कि हिंदी में देयर वुड बी प्रॉब्लम, बट हिंदी ही आप हिंदी बेल्ट के हो, बट आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। और मैं तो कहूँगी एवरीबडी शुड लाइक गेट द कोर्स, क्योंकि बहुत ही मिनिमल रेट्स में है। एंड युद्ध स्तर की तैयारी है, कोई चीज़ मत छोड़ो।
ठीक है, कहीं पे पीछे रखने की बात नहीं, क्योंकि आपके आने वाले 3 साल इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर अभी आपने तैयारी अच्छी करी, अभी आप वेल फोकस्ड होकर तैयारी करोगे, तो आपके नेक्स्ट आने वाले जो 3 साल है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, तो फॉर द ड्रीम, फॉर द सेक ऑफ दैट ड्रीम, एक भी पन्ना पलट छोड़ो, लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। सारे जो जो तुम कर सकते हो, जहां जहां तक पहुंचे तुम्हारी, उतनी तैयारी करके जाओ। ठीक है, और युद्ध स्तर की तैयारी होनी चाहिए और परिणाम भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सुकुशल होकर लौटो। ठीक है, अमरता शब्द में प्रत्यय है, अमर और ता सेकंड होना चाहिए, अमरता। हिंसा का मतलब सनक या कमजोरी नहीं है, भाग जाना अहिंसा नहीं है। ठीक है, यदि शत्रु के सामने निशस्त्र खड़े रहने की तैयारी ना हो तो उसके ऊपर प्रहार। गाइस, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को नहीं बोला ना, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो डिस्कस करते हैं। कमजोरी नहीं है। ठीक है, दिस इज द पैसेज जो हमें रीड करना है, फिर इसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं। दैट वुड बी अ थर्ड पैसेज एंड द लास्ट पैसेज। तो मैं चाहती हूँ कि आप फुल फोकस होकर एकदम कमर कस लो और अच्छे से तैयारी करके आला आंसर दो। क्वेश्चंस सारा इस पैसेज में छुपा हुआ है, तो इस पैसेज को हम लोग को ऐसे ट्रेजर हंट की तरह पढ़ना है, सो दैट हमारा माइंड क्लिक करे आंसर देखते ही। ठीक है, मूविंग हेड। अहिंसा का मतलब सनक या कमजोरी नहीं है। अहिंसा, यदि शत्रु के सामने निशस्त्र खड़े होने की तैयारी ना हो तो उसके ऊपर प्रहार की तैयारी से खड़े रहो। कि ऐसा नहीं है कि भाई निशस्त्र नहीं है तो प्रहार के लिए भी नहीं तैयार है, लेकिन भाग जाना तो पूरी तरह त्याज और निंदे है। निंद मतलब क्या होता है? निंदे मतलब निंदनीय है, मतलब वो चीज़ तो नहीं करनी है। इसी बात को गांधी जी ने 100 बार कहा है। यदि आप शस्त्रों से स्वराज ले सकते हो तो आप उससे ले लीजिए, मैं दूर खड़ा रहूँगा, लेकिन गुलाम मत रहिए। और शस्त्रों से ना लड़ सके तो निशस्त्र लड़ाई में शामिल हो जाइए। मतलब लड़ना है, लड़ाई को बुरा नहीं किया है उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि ऑप्शन आप पे, अगर आप शस्त्र करोगे तो मैं आउट हूँ, बट आप निशस्त्र करोगे मैं तो आपके साथ हूँ। अपना गुलाम नहीं बनना है कि भाई क्योंकि हम अहिंसा हैं तो हम किसी का भी कुछ भी सह ले। और दैट शुड बी द मेंटालिटी ऑफ यू, कि हमें कभी किसी से एक्सप्लॉइट नहीं होना है। यू गेटिंग इट? कि कभी हमें, क्योंकि हम किसी को सर्व कर रहे हैं तो हम उसके गुलाम नहीं हो गए। अपनी हमेशा मेंटेन रखनी है और ये आपका कर्तव्य है, कोई आपको नहीं सिखाएगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि इवन इफ अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी सोल बेच दी। देयर शुड बी अ डिग्निटी इन यू, राइट? चालू ही रखनी पड़ेगी। भयभीत होकर के मार्ग से विमुख हो जाना। विमुख मतलब टर्न अराउंड, यानी कि आप डर गए तो आप सोचने लगे सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। गेटिंग इट? अहिंसा नहीं, कायरता है। इसी कायरता के कारण जातियां गुलाम होती हैं। गुलामी में सड़ते रहना तो मनुष्य को शोभा नहीं देता। गांधी जी यह कहना नहीं था कि कल देखते देखते सारी सेनाएं मिट जाएंगी। भारत को भी सेना, शास्त्र सबकी जरूरत पड़ेगी। गति के 18वें अध्याय में कहा है कि मारने पर भी मरना नहीं होता। लेकिन यह स्थिति किसकी है? जिसे सारा विश्व अपने जैसा दिखाई देता है, उसके मारने में जीवन ही है। ठीक है, अपनी तरह के लोग हैं तो मारने में जीवन ही है। माँ बच्चे को मारती है, पर बच्चा माँ की गोदी में ही छिपकर रोता है, इसलिए माँ को मारना नहीं होता। आप समझ रहे हो कि अब वो अहिंसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहिंसा और मम्मा प्यार से लगा रही हैं आपको 2 चाटे, कि आप बिजली के तार में हाथ लगा रहे हो, तो दैट इज नॉट अहिंसा, दैट इज सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन शी इज ट्राइंग टू पुट इनटू। ठीक है, ताकि आप बेवकूफ़ी मत करो। बिकॉज जैसे जैसे आपके बड़े हो रहे होते हो, आपके न्यूरॉन्स विकसित हो रहे होते हो, तो आपको लगता है ये करके देखो तो क्या होगा, ये करके देखो तो क्या होगा। तो 2-3 चपेट पड़ जाती है तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है कि हाँ ये करने पे चपेट पड़ जाएगी, तो लेट्स नॉट डू दिस। अदरवाइज आप तो बहुत एक से डोरा द एक्सप्लोरर बन के घूम रहे होते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस, राम ने रावण को मारा, लेकिन हम कहते हैं इससे रावण का उद्धार हुआ। ठीक है, ये अहिंसा नहीं है, क्योंकि रावण की तो सतगति हो गई। भगवान के शरण में अगर मौत भी मिले तो वो पुण्य है, वो आपका जन्मों जन्मों से आपको मुक्त कर देते हैं। वो जो जन्म जन्मांतर के कष्ट में हम फंसे रहते हैं ना,
इस लोक के इहलोक में हम परलोक से धार जाएंगे, भगवान के पास चल जाएंगे। अगर भगवान ने खुद अपने हाथों से मारा तो वो भी एक बहुत बड़ी तृप्ति होती है, राइट। राम ने रावण को मारा, लेकिन हम कहते हैं कि रावण का उद्धार हो गया। तो राम का मारना भी हिंसा नहीं कहा जाता। वह तो गया, तो राम का मारना भी हिंसा नहीं कहा जाता, वह तो उद्धार करने वाला मारना था। तो ये मारना हिंसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहिंसा, अहिंसा मतलब एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होगा, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जब भगवान मारता है दैट इज उद्धार, वो आपको शिक्षा दे रहा है। जब माँ मारती है तो दैट इज प्यार, वो आपको शिक्षा दे रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? माँ द्वारा बच्चे को मारना क्यों नहीं होता? बताओ भाई। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट। मैंने कितनी बार समझा लिया है? ताकि माँ हृदय से बच्चे का भला चाहती है, ठीक है। राम द्वारा रावण को मारना हिंसा क्यों नहीं माना जाता? रावण ने सीता का हरण किया, रावण का वक्तव्य अच्छा नहीं था? नहीं, रावण का उद्धार हुआ था। भगवान के हाथ से मार खाने में भी उद्धार होना है, ठीक है, परलोक की प्राप्ति होगी। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मतलब क्या है? पुरानी प्रथा पर ही चलना, ठीक है। अहिंसा का विलोम क्या होगा? हिंसा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए। कायरता क्या है? उत्तर अनुच्छेद से दीजिए। कायरता क्या है? यार यही है, भाग जाना, छिप जाना, डर जाना। क्यों भागना है, क्यों छिपना है, डर जाना। लड़ाई करना साहसी है। सच्चाई के मार्ग से विमुख हो जाना ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सच्चाई के मार्ग से विमुख हो जाना भी कायरता है, ठीक है। ABCD होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि पैसेज में कायरता को क्या बोला गया है। का विमुख रहा है, अहिंसा नहीं कायरता है। बी तो का सच्चाई के मार्ग से विमुख हो जाना। लड़ाई को तो, और लड़ाई और भाग जाने को तो उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, इस पैराग्राफ में डिस्कस नहीं हुआ। बट जो डिस्कस हुआ है वो है भयभीत होकर सच्चाई के मार्ग से विमुख हो जाना। तो आंसर्स में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे बजाय इसके, क्योंकि ये पैसेज में डिस्कस नहीं हुआ। ये दैट इज अ ट्रिक। कई बार क्या होता है, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, बट हमें द मोस्ट करेक्ट चुनना होता है, ठीक है। कायरता तो सब कुछ है, बट हमारे ऊपर है कि पैसेज में क्या लिखा है। पैसेज किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे पैसेज किसकी बात कर रहा है? सच्चाई के मार्ग से विमुख होना का, दैट इज केवल D। तो हम आंसर केवल D देंगे, ना कि ये 3। ये 3 भी सही है, बट इस पैसेज में नहीं उतना नोटेड है। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा। ऊँट का बड़ा सा मुंह है, यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा सा मुंह, उसमें जीरा है, तो दैट इज नथिंग। बड़े से लोग को छोटी सी चीज देना, ठीक है, बड़े को थोड़ी सी वस्तु देना। तो ये होना चाहिए, बड़े को थोड़ी सी वस्तु देना। निम्नलिखित शब्दों में किसमें शब्द में कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय क्या होता है बताओ? कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वो होता है जो क्रिया के बाद, क्रिया समझ रहे हो? क्रिया के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। और जो तद्धव प्रत्यय होता है, तद्धव, वो किस में होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हाँ, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। दो टाइप के प्रत्यय हो गए। एक हो गया और एक क्या हो गया? तद्धव, ठीक है। कृत क्या हो गया? क्रिया के बाद लगने वाले। तद्धव क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले। तो यहाँ पे केवल एक ई जो प्रत्यय ई, वो है आपका कृत प्रत्यय। सुनार, भलाई, ममेरा, हंसी, हंसना इस क्रिया, ठीक है, और हंसी कृत प्रत्यय। विमर्श शब्द में उपसर्ग क्या होगा? वी। मर्श तो समझ रहे हो ना, एक तरीके से मशवरा,
तो वी होना चाहिए उपसर्ग। उपसर्ग मतलब समथिंग दैट वो शब्द का वो अंग जो आगे लगाओ और शब्द का मीनिंग चेंज कर रहा हो या शब्द के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ला रहा हो, तो दैट इज विमर्श। मशवरा करना, आपस में मशवरा करना, दैट इज विमर्श, डिस्कशन से कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में कृत प्रत्यय है? ये फिर वही क्वेश्चन आ गया हंसी में। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वाक्य में उपयुक्त विशेषण लगाकर पूरा करो। तुम बगीचे में डैश फूल ला रहे हो। मौली, गेंदा, कमल, ये सब नाउन है। लाल विशेषण तो आप सबको पता है, एडजेक्टिव जो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो फूल तो संज्ञा है ही है। कैसा फूल, वो क्या होगा? विशेषण। कल हमने ताजमहल देखा, भाग्य में विशेष होगा। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष बोलते हैं, तो यहाँ पे देखा होगा। ठीक है ना? क्या तो क्वेश्चन हो गया, कल भी नहीं, हमने भी नहीं। ताजमहल को क्या किया? विशेषण के साथ आप संबंध बना के बता रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? विशेष। चिन्ह संप्रदान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, राइट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक मतलब के लिए। ठीक है, इसमें देखो, वह फूलों को बेचता है, अपने ब्राह्मण को बहुत है, प्यासे को पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे संप्रदान का, तो यहाँ पे कर्ता पे उस काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो प्यासे को पानी देना चाहिए के लिए दिया, तो इसलिए क्या कहेंगे? ये संप्रदान कारक। चित्र में 3 मजदूर है। अब में पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। तो इजी है, ये तो बहुत इजी था। अधिकरण में पर आता है। वाक्य में क्रिया शब्द चयन कीजिए। कहो तो मैं तुम्हें अपने जीवन का सारा किस्सा सुना दूं। सुनाना यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया हो गई। बहुत वेरी इजी। और कहो मतलब क्या है? दैट इज ए कंडीशन दे हैव इम्पोज्ड। तो कहो तो मैं सुना दूं, तो कहो इज अ कंडीशन। यहाँ पे आंसर केवल सुना होना चाहिए, दैट इज बी होना चाहिए, केवल बी। गेटिंग माई पॉइंट? क्या के भेद है कि कैसे क्रियाएं होती है। अब हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, हम एक एक जो हम अपने वीडियोस बना रहे हैं आपके कोर्स के लिए, उसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्रिया पढ़ाते हैं तो हम उसमें सब पढ़ाते हैं, कर्मक क्रिया, शक्तिबोधक, संयुक्त क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम वैसे आपको शेयर कर देंगे। उसने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, एक खा और एक लिया, इसलिए ये क्या होगी? ये संयुक्त क्रिया होगी। आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात समझो। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, बिकॉज अभी तक के तो आपके पठित गद्यांश थे और पठित गद्यांश थे। अब आकर आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि अब आप नोटबुक उठा लो और एक एक क्वेश्चन लिखने लगो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई, खा प्लस लिया। पंडित जी सुविधा से पलथी मारे बैठे हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये सकर्मक क्रिया हो गई कि इसमें जो इफेक्ट है वो कर्ता पे खुद पड़ रहा है। तो यही तो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसपे प्रभाव पड़े। तो इसमें पंडित जी पे खुद प्रभाव पड़ रहा है कि सुविधा से, कैसे सुविधा से बैठे, तो दैट इज सकर्मक क्रिया। बोतल भरी है, अब इसमें क्या होता है? जब अकर्मक क्रिया होती है ना, तो अकर्मक में क्रिया का प्रभाव केवल उतना ही दिख होता है। क्रिया के स्थान में जो आप बात समझो कि वो स्वयं समाप्त हो जाता है। अकर्मक क्रिया स्वयं समाप्त हो जाती है। जैसे बोतल भरी है, यहाँ के बाद बात खत्म, बोतल भरी है, उसमें किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? कर्ण अपना सब कुछ दे सकता है, यहाँ पे शक्ति शौर्य, तो ये शक्ति बोधक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए में हम देखेंगे खा लिया है संयुक्त, थर्ड पंडित जी सुविधा, तो ये 4th होना चाहिए। बोतल भरी है अकर्मक क्रिया, 1st होना चाहिए।
और कर्म अपना सब कुछ शक्तिबोधक। थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अव्यय शब्द का उदाहरण निम्नलिखित शब्दों में से कौन है? अव्यय क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू ऑल। अव्यय वो शब्द होता है जिससे कोई चेंज ना आए, पूरे सेंटेंस में कोई चेंज ना आए, लिंग कारक वचन के कारण उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब जैसे जाता हूँ जाती हो जाता है, मैं हम वगैरह हो सकते हैं वचन से, अच्छा या अच्छी है ये चेंज हो सकता है, बट परंतु जो शब्द है वो अव्यय, दैट इज नॉन चेंजेबल। व्यय मतलब चेंज हो जाना, ठीक है, ट्रांसफरेबल, और अव्यय मतलब दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल, वो चेंज नहीं होगा, वो संयोजात्मक अव्यय हो गया, वो नहीं चेंज होगा। परंतु वगैरह क्या होता है? किंतु परंतु, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। यू गेटिंग माई पॉइंट? निष्कपट में कौन सी संधि है? ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये लिखा जाएगा ऐसे, नहीं प्लस कपट। अब बताओ कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका विच्छेद कीजिए, महत्व संधि कैसे होगी? इसमें क्या है? ये संधि है व्यंजन संधि, तो इसमें महत्व प्लस त होगी, महान और त्व ये नहीं है, महत्व। गेटिंग माई पॉइंट? फिर निष्कपट में कौन सी संधि है? हमने यहाँ पे कर लिया था विसर्ग संधि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बिकमल जसु जोदायक फिलचार। ठीक है, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो इसमें आता है, इसको बोलते हैं छंद, क्योंकि इसमें जो वर्ण की गिनती होती है, ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें? संख्या होती है, क्रम होता है जो वर्णों का, वो छंद के अनुसार है, इसलिए इसे छंद बोलते हैं। ये सब जो चीज़ है, छंद, चौपाई में जो डिफरेंस है, सोठा सवैया, दैट इज अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर इन योर कोर्स, तो वो समझो। अब नील गाय में कौन सा समास है? यहाँ पे विशेषण और विशेष है, ठीक है, रिलेशन, उपमान और उपमेय का। उपमान और उपमेय मतलब क्या होता है? किसी के कोई विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उपमान है मतलब उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और से, उपमेय हो गया। अब नील गाय में विशेषण विशेष्य का है, तो नील गाय मतलब होता है कि गाय जो नील हो, तो इसमें क्या होना चाहिए? कौन सा समास होना चाहिए? ये होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय मतलब विशेषण विशेष ऐसा। अब ये सूची का मिलान कीजिए, बहुत ही इजी सूची है। अब रसोई घर, यहाँ पे क्या है? उत्तर पद प्रधान है, मतलब जो सेकंड वाला पद प्रधान है। आप एक ऐसे स्पेस की बात कर रहे हो जहाँ पे कुकिंग हो सकती है, ठीक है, तो जो सेकंड वाला जो टर्म है, इस पूरे शब्द के शब्दों का मिलान हो रहा है, शब्दों का जोड़ हो रहा है, तो जो सेकंड शब्द है दैट इज ऑन द प्राइमरी लेवल, और फर्स्ट वाला जो शब्द है वो उतना प्राइमरी नहीं है, ठीक है। तो घर ऐसा जिसमें रसोई हो रही है, ऐसा घर का स्थान जहाँ पे रसोई हो रही हो, तो उसे रसोई घर बोलते हैं। तो ये कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसमें सेकंड पर्सन प्राइमेसी में हो, ठीक है। अब चक्रधर, चक्रधर क्या होता है? जब दो शब्दों के मिलान से आप तीसरे की ओर इंगित करो, तीसरे व्यक्ति विशेष के बारे में इंगित करो, तो आपका कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। अब चक्रधर क्या होता है? विष्णु जी की बात की जा रही है, चक्रधर मतलब उन्होंने चक्र को धारण कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य हो गया कि दोनों पद समान है, पाप और पुण्य, और लगता है बीच में, तो ये आपका क्या हो गया? द्वंद्व मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन ऊपर है कौन नीचे, तो दोनों बराबर समान लेवल के हो गए, तो आपका पाप और पुण्य हो गया। नवविग्रह क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि जहाँ पे पहला जो पद है उसमें संख्या आएगी। पद क्या होता है? जैसे दो शब्दों के पाठ को पद बोलते हैं, ठीक है, दो पद है, तो जो नवग्रह समास है उसमें पहला पद संख्यावाची होगा, तो ये नवग्रह हो गया। नौ ग्रह के समूह को नवग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ए है, तुरंत तुरंत इसके बगल लिख लिया करो, ए है थर्ड, चक्रधर हो गया आपका फोर्थ,
नवग्रह आपका क्या हो गया, सेकेंड, और ये क्या हो गया, फर्स्ट। थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ क्या है, फर्स्ट सेकेंड, डी है ऑप्शन। ठीक है। फूले का छायो जनो वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ायो। एक तरीके से यहाँ पे इमेजिनरी बात हो रही है, ऐसी तुलना हो रही है जो इमेजिनरी है, ठीक है, कल्पना में है कि काश के फूल ऐसे फैले हैं जैसे लग रहा है कि बुढ़ापे के समय में ऋतु, जो लास्ट ऋतु आती है वैसे, कि मतलब एकदम फैल गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है, अब अगली ऋतु आप देखोगे नहीं, तो वो आपके लिए नेवर एंडिंग सा हो जाता है ना, वो इतना वास्ट हो जाता है। क्योंकि जब कोई चीज़ लास्ट होती है, जो ख़त्म होने वाली होती है, तो आपको लगता है कि वो अपने आपके अगल बगल आपको अपने में समेटे हुए होती है, ठीक है। तो काश के फूल ऐसे फैले हैं मानो बुढ़ापे में जो ऋतु, तो बुढ़ापे में कौन सी ऋतु है, ये सब कल्पना मात्र से ही आता है। तो जो कल्पना का होता है वो कौन सा अलंकार हो गया, कल्पना का उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, समझ रहे हो। उत्प्रेक्षा, रूपक तो आपकी तुलना हो गई, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हो बिना सावा का इस्तेमाल किए। अतिशयोक्ति तो बढ़ा चढ़ा के। यमक तो आपको पता ही है ना, एक हो गया, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अटकाए, दो शब्द हो गए, तो ये सब है। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यो ज्यो बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे तुलना हो रही है पर बिना सा का इस्तेमाल नहीं किए हुए, ठीक है। दोनों चीजें पॉसिबल है, बट यहाँ पे बिना सा का इस्तेमाल किए हो रही है, कि इस कविता का मतलब क्या है, इस पद का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण का श्याम रंग बढ़ता जाता है, मतलब भगवान जैसे जैसे आपकी नज़रों में काले गाढ़े से हो जाते हैं, उतनी उतनी भक्त के अंदर भक्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। दर सेकंड जैसे जैसे भगवान का विशाल काले काय रूप जैसे जैसे साया होता रहता है, या जैसे जैसे ये श्याम रंग का होता रहता है, उतनी आपकी जो भक्ति होती है वो प्रगाढ़ हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से रूपक अलंकार है, बिकॉज कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अलंकार क्या है कि सुंदरता बढ़ाते हैं शब्दों की, उसे कहते हैं हम अलंकार। अब वैराग्य होने पर किस रस की उत्पत्ति होती है। वैराग्य मतलब जब आप सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो लोग चलते नहीं है भगवान के पास, समाधि वमाधि ले लेते हैं, वो सब वैराग्य धारण भी करके घूमते हैं साधु लोग। तो उसमें क्या होता है, वैराग्य में कौन सा रस है, शांत रस है, ठीक है, उसमें शांत रस है, और उसमें जो भाव है वो है निर्वेद भाव। अब निर्वेद भाव क्या होता है, निर्वेद भाव ऐसा भाव है जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या खुश है, क्या सुख है, क्या गम है ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अब आपने में छोड़ दिया है, या आपने सबसे मोह त्याग लिया है, तब आप वैरागी कर सकते हो। अगर आपको फैमिली का मोह है, आपको बच्चों का मोह है, तो आप कभी वैरागी नहीं बन सकते। वैरागी बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना सुख दुख, इंस्टा, एंड्रॉयड, आईफोन सब त्याग दो और चले जाओ भगवान की भक्ति की। अब तो भगवान के सारे हमारा जीवन है, दैट इज वैराग्य। भक्ति भी नहीं होती, आपका बस ये होता है कि दूसरों से दूरी हो जाती है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, देन स्टोइसिज्म आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। अल्प शब्द का विलोम है, अल्प का क्या होगा, अधिक। अल्पाहारी कम खाने वाला, अधिक खाने वाला, है ना। अल्प बोलने वाला, कम बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, वाचाल हो गया। अब सूची का मिलान कीजिए। अनुमोदन किसी चीज को सपोर्ट करना, आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ यू, या मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ, तो उसे अग्रीमेंट एक तरीके से हो गया अनुमोदन, कि हाँ भाई अग्री कर लिया इन्होंने, मेरे को कंसेंट दे दिया, मेरी बात से वो रिलेट कर पाते हैं। विरीत क्या होता है कि विरोध कर देते हैं, कि लाइक दे डोंट लाइक इट, आपने कुछ प्रपोज किया एंड दे डोंट लाइक इट, है ना। जो भी अगर आपका बॉस हो गया, आपकी पीपीटी को रिजेक्ट कर दिया, सो दैट इज विरीत। कुत्सा का क्या होगा, प्रशंसा हो गया। कुत्सा मतलब एक तरीके से बुराई करनी, निंदा करनी, कि भाई उसने क्या काम किया है, बहुत ही बेकार। और प्रशंसा मतलब क्या काम किया है, वाह, प्राउड ऑफ दैट सोल, कीप इट अप, सो कहते हैं प्रशंसा। ग्रस्त
ग्रस्त मतलब क्या होगा? मुक्त। ग्रस्त मतलब मैं इससे ग्रस्त, कोई अवसाद ग्रस्त होता है तो वो डिप्रेशन में होता है, और कोई अवसाद मुक्त होता है तो वो डिप्रेशन में नहीं होता, वो हैप्पी स्टेट में होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ग्रस्त हो गया मुक्त, बंधन हो गया मुक्ति। जिस तरह आप बंधन में, रिश्ते में बंध जाते हो, मुक्ति हो गई कि भाई डिवोर्स ले लिया अब तो मुक्ति है, बट एक्चुअल मुक्ति तो नहीं होती, बिकॉज फिर और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती लाइफ में, ठीक है, बट स्टिल देयर इज सम बंधन एंड देन देयर इज मुक्ति। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट का तो फोर्थ हो गया, सा का प्रशंसा थर्ड हो गया, ग्रस्त का मुक्त हो गया सेकंड, बंधन का फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। धनिया भाजी तरकारी को सुगंधित करते रेखांकित शब्द का वो लिंग बताएं। अब धनिया ले आए, ठीक है, धनिया डाल दो, धनिया ले आए, धनिया ले आई, मतलब जो भी लड़की होगी उसमें धनिया डाल दिया, धनिया को सब्जी में डाल दिया। तरकारी खरीद लाया, ठीक है, या तरकारी खरीद लाई, तरकारी को सब्जी, तरकारी काट के डाल दूंगी, जो भी बोलते हैं, बट तरकारी इज अ पुलिंग, धनिया इज अ पुलिंग, ठीक है, कि धनिया खा ली मैंने, या धनिया चर गया या चर गई, बट धनिया को एक पुलिंग की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। भाजी को भाजी रखा है, ठीक है, भाजी बना कर रखा है, ऐसे बोलते हैं। नीचे सही उत्तर का चयन कीजिए, दैट इज पुलिंग, सी, केवल सी। वाक्य में से वचन को दर्शाने वाले शब्द बताइए। वचन क्या दर्शा रहे? गोली रखते ही उस आदमखोर भाग के प्राण उड़ गए। क्या उड़ गए? प्राण उड़ गए। तो प्राण उड़ गए मतलब एक तरीके से यहां से आपका वचन कर लोगे कि बहुवचन है, मतलब गए, प्राण उड़ गई या उड़ गया तो नहीं लिया, गए जो आया है वो किससे आया है? प्राण से आया है। तो वचन कौन इस शब्द में, इस सेंटेंस में डिसाइड कर रहा है? प्राण, ठीक है, ई प्राण, केवल ई, वेरी नाइस। अब ये तो बहुत इजी है, पर्यायवाची शब्द के साथ मिलान कीजिए। धर मतलब क्या होता है? अचल, चल, अचल, या जी, मिथ्या, मिथ्या होता है डी का झूठ, है ना। डी का सेकंड क्या है? ये तीन है, निर्मल, भुजंग, अहि, है ना। धरा, धरा हो गई आपकी अचला, ए का थर्ड, ए का थर्ड ये, तो यही सही है। बी का फर्स्ट हो गया, अहि का भुजंग हो गया, अहि रावण, उनके पास भुजंग बहुत सारे थे ना। निर्मल, शुचि, अच्छा जो निर्मल पानी होता है उसको शुचि बोलते हैं। सी थर्ड, सी का ये होना चाहिए फोर्थ, है ना। डी का सेकंड, वेरी नाइस। मछली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जो जलचर है, जल में चलने वाले, उसको क्या कहते हैं? मछली। अन्योनाश्रित का वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जब हम अन्योनाश्रित बोलेंगे, दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्य आश्रित, किसी को आश्रित बना देना, अनन्य को आश्रित बनाना, किसी पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। जिसके होश ठिकाने ना हो, मदहोश। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। समवन हु इज जिज्ञासु, वाज वेरी क्यूरियस। वर्ण का अर्थ है रंग भी है, अक्षर भी है, वर्ण है। समूह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ई तो नहीं है, तो ए बी डी है। और वर्ण वर्ग भी होते हैं, वर्ण वर्ग नहीं होते, वर्ग इज क्लासिफिकेशन। ए बी और डी होगा, केवल ए बी और डी, ठीक है। इन शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। युधिष्ठिर सही है, सन्यासी सही है, प्रतिज्ञा ऐसे। आशीर्वाद होता है या आशीर्वाद होता है? पहले तो देखो बी और ई, ये ऑप्शन आशीर्वाद सही है, बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है।
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देख कर लग रहा है दुर्लभ, वानर, निष्ठुर, सब डिफिकल्ट वर्ड है। दूल्हा वर होता है तत्सम, ये क्या हो गया? दूल्हा क्या? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित सूची का मिलान करें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए और इसको भूलना नहीं है। इसमें देखो, इसमें जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने लिखी है बनारस, समझ रहे हो? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है बनारस। फिर उसके बाद सुमित्रा नंदन पन्त ने लिखी है अल्मोड़ा। महादेवी वर्मा ने लिखी है इलाहाबाद। और प्रेमचंद्र ने लिखी है, महादेवी ने तो ये लिखी थी ना, महादेवी ने लिखी है लम्ही और प्रेमचंद ने लिखी है, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। देखो महादेवी वर्मा ने क्या लिखी थी, मेरे को याद करने दो। महादेवी वर्मा इलाहाबाद की थी, उन्होंने इलाहाबाद में ही अपनी पढ़ाई लिखाई करी है, तो महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद लिखी है, प्रेमचंद्र ने लम्ही लिखी है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने तुम्हारी बनारस लिखी है और जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने बनारस लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है तुम्हारी अल्मोड़ा लिखी है, महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद लिखी है, प्रेमचंद ने लम्ही लिखी है। तो एक तरीके से 4 हो गया, थर्ड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया और फिर सेकंड हो गया। तो किसमें है? 4 थर्ड नहीं, 4 ये इन दोनों में 4 थर्ड इधर होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए और फिर सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गेटिंग? इसको याद कर लो, बिकॉज एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 49 हो गया। इसमें से प्रवर्तक कवि कौन कहे जाते थे? प्रवर्तक तो एक ही कवि इसमें कहा जाता है। आई होप यू ऑल नो इट, पता होना चाहिए भाई। रघुवीर सहाय नहीं, केसरी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अगे भाई, अगे, केवल अगे। अगे कौन थे? हम लोग अगे के बारे में पढ़ते हैं, तो अगे का असली नाम सच्चिदानंद था, ठीक है। अगे का असली नाम सच्चिदानंद दीनानंद वात्स्यायन था, सच्चिदानंद दीनानंद वात्स्यायन था, तो वो अगे थे। कौन कौन से लिखते हैं? अब नौकरी के लिए आप क्या करोगे? प्रार्थना पत्र लिखोगे, नहीं, छुट्टी के लिए आप क्या करोगे? प्रार्थना पत्र लिखोगे। नौकरी के लिए आप क्या करोगे? आवेदन पत्र लिखोगे। सगे संबंधियों के लिए क्या करोगे? सामाजिक पत्र लिखोगे। मिलावटी दूध के लिए बिक्री लिखोगे। तो दैट इज फर्स्ट। छुट्टी के लिए आप क्या लिखोगे? प्रार्थना पत्र। नौकरी के लिए आवेदन। सगे संबंधियों के लिए 4th 3rd 2nd 1st, 4th 3rd 2nd 1st 3rd। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि कैसे क्या करना है। पढ़ाई करते रहो, लाइक करो, ताकि हमें मोटिवेशन आएगा कि आपके लिए जल्दी जल्दी सारे वीडियोस, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हिंदी के पेपर हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं, वो लाऊं, ताकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं पढ़ा भी सकती हूँ और मैंने कोर्स में बहुत अच्छा पढ़ाया है। जिसको भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए आप कोर्स सब्सक्राइब करो। लाइक एवरीबडी शुड डू इट, बिकॉज आपके पास कंटेंट होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और प्रैक्टिस में आपके साथ साथ कराते जा रही हूँ। तो प्रैक्टिस को छोड़ो मत, बिकॉज आप जितना फोकस रहोगे ना, यू कैन डू मच बेटर, यू विल डू वंडर्स, ट्रस्ट मी। एंड आप सब्सक्राइब करना ना छोड़ो, सब सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन होगी आप में आ जाएगी। बेल आइकन भी दबा देना, तो नोटिफिकेशन आप में आ जाएगी, तो हम जो भी नए नए टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम के पहले हमें बहुत स्पीडीली सारे सिलेबस कवर करना है। टेलीग्राम ग्रुप में रहो, कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट हम जो PDF शेयर कर देंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करना है। और मेरे साथ आप जुड़े रहो, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाऊंगी, मेरा नाम स्निग्धा है, सो दैट यू ऑल कैन कॉल मी स्निग्धा मैम, राइट। आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसा लगा। आपको मेरी स्पीड और स्लो चाहिए या फास्ट समझ जाते हो, आप कितना रिलेट करके पढ़ पाते हो, आप मुझे बताओगे ना तो मुझे खुशी होगी और मैं और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ।